बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह से ग्लूकोज को हटा करके फैट को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बना सकें। इस तरह से करने के लिए हमें बॉडी को कीटो स्टेट में लेकर के जाना पड़ेगा। कीटो स्टेट में क्या होता है कि बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट्स की कमी में, ग्लूकोज की कमी में फैट का इस्तेमाल करके एनर्जी सोर्स के लिए कीटोन बॉडीज बनाती हैं। तो उस चीज़ को अटेन करने के लिए सबसे पहले जो हमारा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, जो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए बॉडी सिक्रीट करती है, इंसुलिन, उसको लोअर करना पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसको क्योर करना पड़ेगा और उस चीज़ के लिए आपको इंसुलिन पर से स्ट्रेस हटाना पड़ेगा, इंसुलिन हार्मोन पर से स्ट्रेस हटाना पड़ेगा। उसके लिए आप कार्बोहाइड्रेट लोअर कर दें, जितना आप कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं उसको कम करके 50 से 60 ग्राम कर दें। जो अभी तक ट्रेडिशनल कीटोजेनिक डाइट्स अवेलेबल हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसानात देखे गए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट बंद कर देते हैं या प्रोटीन बंद कर देते हैं। उस केस में आपकी बॉडी में, या कई बार देखा गया है किडनी फेलियर के केसेस देखे गए हैं, लोगों की मौत तक हो गई है। तो हमें उस तरह का कोई भी फूड प्लान या डाइट प्लान इस्तेमाल नहीं करना है। हमें बिल्कुल हेल्दी डाइट लेकर के आगे बढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट को आप 50 से 60 ग्राम तक रेस्ट्रिक्ट कर दें और नंबर ऑफ मील्स, आप जितनी बार खाना खाते हैं इंसुलिन स्पाइक उतनी बार होता है, बॉडी उतनी बार ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, उतनी बार बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है। तो नंबर ऑफ मील्स जो है हम कम कर देंगे और स्नैकिंग बीच बीच में बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हमें क्या नहीं खाना है ये देखते हैं। तो हमें जो भी रिफाइंड चीज़ें हैं, चाहे रिफाइंड शुगर हो, रिफाइंड ऑयल हो, मैदा हो, इन सब चीज़ों से बचना है और उसका ऑल्टरनेटिव जो है बिल्कुल चीनी बंद कर दें। और तेल की जगह पर आप जो आपके पास शहर में अगर कोई मिल है तो वहाँ से आप सरसों प्रेस करवा करके या नारियल प्रेस करवा करके उसका तेल ले आएँ। अगर घर में आपके ओलिव आप मंगवा सकते हैं, मशीन आती है 15-20 हज़ार की, इन सब चीज़ों को आप प्रेस करके घर में तेल बना सकते हैं, या एनिमल फैट का इस्तेमाल कर सकते हैं या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि आपको एनिमल फैट अलाउड है या नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। बिल्कुल बहुत ही हेल्दी चीज़ है। अगर आप लो कार्ब के साथ एनिमल फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कतई कोई भी कोलेस्ट्रॉल की या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ जो आपको बंद करना है वो है गेहूँ, सोया और कॉर्न। गेहूँ तो आप कहेंगे भाई ये हर चीज़ में गेहूँ का इस्तेमाल होता है, बिस्किट खाते हैं हम, रोटी खाते हैं, जो बेसिक नेसेसिटी है। तो इन सब चीज़ों को इसलिए बंद करना पड़ेगा क्योंकि अब ये सारी चीज़ें जो बाज़ार में अवेलेबल हैं वो उनमें जेनेटिक चेंजेस किए गए हैं ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है माशाल्लाह। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद भुखमरी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो साइंटिस्ट्स ने बहुत सारे रिसर्च किए और उन तहकीकात की बिना पर कुछ जेनेटिक चेंजेस किए गए, जिससे गेहूं का प्रोडक्शन इतना बढ़ा कि माशाल्लाह अब वो कमी नहीं है हमारे पास खाने की। तो गेहूं को इसलिए हमें बंद करके उसका कोई ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर आप आलमंड फ्लोर का इस्तेमाल करें, आलमंड के आटे का, या फिर बार्ली का, जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ लाएं, धो करके उसको महीने में एक बार आप पिसवा करके ले आएँ और उसी की रोटी खाएं। फ्रूट्स आपको बंद करना पड़ेगा। ऐसे तो ये फल बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ें हैं, इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, लेकिन इसमें शुगर भी उसी तरह से। अगर आप वेजिटेबल्स इसके अल्टरनेटिव की तरह इस्तेमाल करें तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। दिन भर में 300 ग्राम से 400 ग्राम सब्ज़ी आप ज़रूर खाएं। तो अगर आप इसमें सब्जियों में देखेंगे तो सब्ज़ी में शुगर इनकी बनिस्बत, फलों की बनिस्बत कम होता है। और अगर आप करेले का और सेब का न्यूट्रिशनल वैल्यू किसी अच्छी वेबसाइट पर देख लें आप, तो आप देखेंगे कि उसमें पोटेशियम करेले में बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है सेब से। विटामिन सी कई गुना ज़्यादा है सेब से। इस तरह से सब्जियों का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो उमूमन फलों से ज़्यादा होता है और उसमें शुगर भी कम होता है। और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये सब्जियाँ सस्ती भी होती हैं। चौथी चीज़ जो आपको बंद करना है वो है दूध। अगर आपको ऑर्गेनिक मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर उन गायों का दूध आप ले रहे हैं जिनको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए गए हैं या किसी भी तरह की दवा दी गई है जिससे दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाए,
तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान में हैं। इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो आप मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल ही बंद कर दें, दूध बिल्कुल ही बंद कर दें। अब आ जाएं कार्बोहाइड्रेट्स। तो वेजिटेबल्स जब आप 300 ग्राम से 400 ग्राम रोज़ खा रहे हैं तो उसमें आपको ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। इसके अलावा आप दिन भर में 2 जौ की रोटियां खा सकते हैं। एक जौ की रोटी में तकरीबन 19 से 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप 50 से 70 ग्राम के अंदर ही हैं। लेकिन कुल मिलाकर के दोनों वक्त में आपको 2 वक्त अगर आप खाना खा रहे हैं तो 2 से ज़्यादा रोटी नहीं खानी है। अब अगर आप चूंकि सब्जियां इतनी खा रहे हैं तो आपका पेट भर जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा रोटियों की। अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं मुझे कमज़ोरी लग रही है, या जो खाना 2 वक्त के खानों के दरमियान का जो वक्फा है उसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है या कमज़ोरी हो रही है, तो आप फैट का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं या अपने हिसाब से घटा सकते हैं। आपको 1-2 दिन के इसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको फैट बढ़ाना है या घटाना है। तो फैट के लिए आप एनिमल फैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सारे तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों से कतन कोलेस्ट्रॉल इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको प्रोटीन इंटेक भी मॉडरेट रखना है। जो ट्रेडिशनल कीटोजेनिक डाइट है उसके अंदर में प्रोटीन बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन ये बहुत नुकसान का हो सकता है, इसलिए आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में। जो आपका बॉडी का मसल मास है इंटू 1, अगर आपका 40 किलोग्राम का मसल मास है तो आप 40 ग्राम प्रोटीन खाएं। और फिर वो डिपेंड करता है कि आपका जेंडर क्या है, एज क्या है, आपके काम की नौइयत क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, इंटू 1.5 कर दें। आप बहुत मतलब आराम करने वाले हैं, या अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें या 0.75 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह से आपको प्रोटीन का अंदाज़ा हो जाएगा। तो और मैं आपको एक किताब ज़रूर रेफ़र करने को बोलूँगा। एक व्हीट बेली नाम की किताब है, डॉक्टर विलियम डेविस की लिखी हुई। आप इसको ज़रूर पढ़ें। इसके बारे में लिखा हुआ है जो व्हीट में जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हुए, जेनेटिक चेंजेस हुए सोया में, कॉर्न में, और उनसे जो नुकसानात हुए आबादी को, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं बहुत डिटेल में। आप इसको ज़रूर पढ़ें। अब हमने ये डिस्कस ज़रूर कर लिया कि हमें क्या क्या खाना है, लेकिन कैसे खाना है। तो रोज़ा रखने का तरीक़ा जो हमें बताया गया है उसमें हम 2 बार खाएं, एक बार अफ्तार में और एक बार सहरी में, और कुल मिला करके हमें दिन भर में मतलब पूरा ओवरऑल 300 से 400 ग्राम वेजिटेबल अब आप डिवाइड कर लें, और वो खाने से पहले खाएं, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। और अगर आप उसके पहले खाना खाते हैं, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या पूरा, क्योंकि आप खाना पूरा कंपाउंड खाते हैं, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, तो सब्ज़ी फिर उतनी देर वेट करती है। जब आपका खाना पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो फिर उनका डाइजेशन होता है उतनी देर में, वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं। तो आप बिल्कुल खाने के आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले सब्ज़ी खा लें। और अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो आप 1 खजूर से रोज़ा खोलिए, क्योंकि 4 ग्राम शुगर जो है वो अच्छा है बॉडी के लिए, उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें। क्योंकि आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप 10-15 दिन की जो मेहनत हुई है जिससे आपकी बॉडी कीटो स्टेट में गई है, वो उससे बाहर आ जाएगी। 4 ग्राम बहुत अच्छा है, आपके दिमाग की जो ग्लूकोज की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। हाँ, अगर आप बीमार हैं, आपको ऑलरेडी शुगर है, तो आप उसका भी इस्तेमाल ना करें। और बीच में स्नैकिंग बिल्कुल ना करें, स्नैक से बचें। और आपको जब तक भूख ना लगे तब तक खाना ना खाएं। अब भूख का मतलब क्या होता है, कई लोगों को ज़रा सी भूख लगती है, वो कहते हैं भाई, उनको आदत होती है, अगर थोड़ा सा पेट में वो भरा, वो फुलनेस नहीं है, तो वो कहेंगे भाई हमें भूख लग रही है। वो भूख नहीं है। भूख जब लगती है आपको, जब आपको ज़रा कमज़ोरी लगे, आपको लगे कि आप थोड़ा हिल रहे हैं या कमज़ोर से हो रहे हैं, शेक कर रहा है आपका हाथ, या उस तरह का कुछ हो रहा है, तब आपको भूख लग रही है, बहुत तेज़ भूख लगी है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ज़रा सा हार्मोनल शिफ्ट होता है, कोर्टिसोल में स्पाइक होता है, तो उस तरह की फीलिंग होती है, क्योंकि आप जब फास्ट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में है, और वो स्ट्रेस आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं पीना और बहुत कम नहीं पीना है। आपकी बॉडी आपको बता देगी, आपको प्यास लगेगी कि भाई हाँ, आप पानी पीने का वक्त आ गया है। या आपका जो यूरिन का कलर है उससे आपको पता चल जाएगा कि आप पानी कम पी रहे हैं या ज़्यादा पी रहे हैं। तो
बॉडी जब कीटो स्टेट में जाती है तो बॉडी में एक ऑटोफेजी नाम की चीज होती है। उसमें बॉडी क्या करती है, जो नॉन फंक्शनल प्रोटीन है या जो ब्रोकन सेल्स हैं या जो कैंसर सेल्स बन रहे हैं उनको यूज करके वो एनर्जी बना लेती है और उसको इस्तेमाल करती है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो हम किसी अलग वीडियो में डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, ऑटोफेजी के बारे में, और एक डिटेल्ड वीडियो अलग से फास्टिंग के बारे में बताएंगे ज़रूर। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।